इनके दादा का ताल्लुक तो गुजरांवाला से था। कोहिनूर पे दावा है ना, तो ये इलेक्ट हो जाएंगे। हिंदू हिंदू है, हमारे यहाँ बड़े हिंदू है पाकिस्तान में, तो इनका थोड़ा सा दावा हमारा भी है। हाँ। इंडिया तो अमेरिका से भी फायदे उठा रहा है, रूस से भी उठा रहा है। दैट इज द वे। तो हम क्यों नहीं ऐसा नहीं, दैट इज द वे। देखिए ना, हर कौम, हर इंडिविजुअल, हर कौम, हर कबीला अपना मफाद देखता है ना। हाँ। दूसरों को नुकसान, ये अल्लाह के रसूल ने भी फरमाया। हमें ये टेंडेंसी है कि किसी की गोद में जाके बैठ जाएं। लश्कर तैयबा और उनके ऊपर मुकदमा चला, हमने आफत सईद और इन लोगों पर पाबंदी लगाई, वो जो कि नॉर्मल रूटीन में नहीं लगा सकते थे। जाहिर बात है हमने, हमारा ये स्टेज था कि बॉम्बे हमलों से हमारा कोई क्यों तरक्की करता है, इंडिया क्यों आगे आता है? सबसे पहली बात होती है भाईजान तालीम और एजुकेशन। जब आप अपने बच्चे को तालीम हासिल करवाते हैं, उसे एजुकेशन देते हैं, अपने मुल्क में पाकिस्तान में एजुकेशन नहीं है सर, उसके बारे में बताता हूँ। जब आप अपने मुल्क में मौका देते हैं, लोगों को सस्ती तालीम देते हैं, लोगों को फोकस कराते हैं यार पढ़ाई के ऊपर। अब आप देखें, इंडिया के किसी छोटे से बच्चे से आप टॉकिंग कर लीजिए और पाकिस्तान का एक जवान आदमी से टॉकिंग करवा लें, आपको दोनों में डिफरेंस नजर आ जाएगा। वो बच्चा ऐसे इंग्लिश बोलेगा, आपको समझ भी नहीं आनी। तो सबसे पहले यार हम लोगों को अपनी पढ़ाई को अच्छा बनाना है, उस पढ़ाई से हम लोगों ने आगे निकलना है। अब इंडिया की तरक्की, आप अभी बात हो रही थी रिसेंटली, और बड़ी बातें हुई थी। इंडिया सिर्फ इस चीज़ में आगे नहीं है, इंडिया तालीम में आगे, इंडिया गाड़ी बनाने में आगे, इंडिया मोबाइल नहीं है। तो हेलो गाइस, तो वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। ऋषि सुनाक 42 साल ऋषि सुनाक जो हैं, ये उनके चांसलर रहे, यानी वजीर खजाना रहे 2015 से, और 2015 से एमपी हैं। और जब ये कोविड आया तो ये इन्होंने बड़ा एक अच्छा रोल प्ले किया एज ए चांसलर। मईशत प्रॉब्लम तो एक बड़े, अब इनके ऊपर भी थोड़ा सा तनाज़े खड़ा होने वाला है। अच्छा, पाकिस्तान और इंडिया का, सही। क्योंकि कहते भारतीय निजात, इनके दादा का ताल्लुक तो गुजरांवाला से था, और ये गुजरांवाला से कीनिया चले गए थे इनकी फैमिली, यानी इनके जो दादा थे वो कीनिया चले गए थे। कीनिया उस वक्त बरतानिया की कॉलोनी था। वहां उनकी जो शादी हुई, यानी इनकी दादी उन इलाकों से जो भारत में, मगर ये तो वहीं पैदा हुए, इनके वालिदैन ने भी वहीं तालीम हासिल की। वो 66 में इनके वालिदैन चले गए जो है वो कीनिया से। 63 में कीनिया आज़ाद हो गया था बरतानिया, उसके बाद वो चले गए और वो बरतानिया में सेटल हो गए। तो अब इनको भारतीय निजात, तो इन पे जिस तरह वो कोहिनूर पे दावा है ना, तो ये इलेक्ट हो जाएंगे। हिंदू है, हमारे यहाँ बड़े हिंदू है पाकिस्तान में, तो इनका थोड़ा सा दावा हमारा भी है कि ये जो है अगर इलेक्ट होते हैं तो ये बात, एक सवाल तो खड़ा होगा ना कि भाई गुजरांवाला से थे, तो मतलब है कि हमारा भी अच्छा, हाँ तो बड़ा अच्छा है साउथ एशिया से, जनूबी एशिया से, लेकिन ये एक तारीखी तौर पे मतलब है कि बड़ा अच्छा रहेगा वो अगर आते हैं तो जनूबी एशिया से आते हैं। और ऐसा आता है कि जिनके जो नाना है, जो इनकी जो मैटरनल साइड है वो उस तरफ से है, तो उन इलाकों से जो बाद में भारत बना। उस वक्त तो जब मैं तो बात कर रहा हूँ ना, 35 में गए ना, 1935 में चले गए ना, तो उस वक्त तो एक ही हिंदुस्तान था ना पूरा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं इससे हमने गेन क्या किया है। एक्चुअली कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ वो एंटी टेररिज्म, और पाकिस्तान को हर टेररिस्ट ग्रुप जो आता है उसको आप हमारे को कहते हैं, हमारा कनेक्शन निकल आया है उनके साथ। देखिए, मैं लाल साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा यहाँ पर। सिचुएशन ये है कि इस वक्त दुनिया में, इंग्लैंड की उन्होंने मिसाल दी, जिनेवा एक शहर है जिसकी पर कैपिटा इनकम जो है वो दुनिया में सबसे ज्यादा है। वो जिनेवा के अंदर के पास क्या है, जिनेवा के जो बैंक हैं वो दुनिया के भर के हुक्मरानों की चोरी का पैसा जो है वो वहां पर लगाते हैं, और उसके बाद उसको कमाते हैं, उसको इंटरेस्ट सिस्टम है, सारा कुछ है। और ये स्विट्जरलैंड की पुरानी रीत है। सेकंड वर्ल्ड वॉर में इन लोगों ने यहूदियों का सोना जो था वो अपने पास रख लिया था, और हमसे कहा था कि जब जंग खत्म हो जाएगी तो हमसे ले लेना। और उनके कागजात जो थे वो सारे जब जंग खत्म हुई तो उसको जाया कर दिए, और वो उनको कहा कि तुम्हारे पास सोना नहीं था, अपनी बाउंड्रीज क्रॉस कर दी। और आज भी इजराइल जो है जिनेवा के बैंकों के खिलाफ अपने जो वो सोना है कलीम कर, किसी ने कहा क्या किया तुमने, यानी मार्कोस का पैसा वहां पर, शाह ईरान का पैसा वहां पर, जरदारी का पैसा वहां पर, और बहुत सारे लोग, वो जो क्या नाम है नाइजीरिया वाले का पैसा वहां पर, वो लगा हर एक का पैसा वहां पर। हम, मुझे भी 4 बदमाशों का पैसा रखने दो बैंक के अंदर, मुझे भी 4 लुटेरों का पैसा रखना, हमें भी पाकिस्तान की जो रेटिंग जो है जो उसके कहते हैं पर कैपिटा बहुत रेज हो जाएगी। असल मसला बिल्कुल ठीक है कि ये सिर्फ इशारा था, और ऐसी उसकी बताया जा रहा है कि जैसे हमने कुछ जाके पता नहीं माउंट एवरेस्ट पे झंडा। तारीफ किस चीज़ पे करनी, देखें अब आप एक चीज़ बता रहे हैं कि इंडिया का एक आम सिविलियन इंसान, इंडियन नसरात, वही सिविलियन था, उसके बाद वो उधर चला गया। अब वो पढ़ लिख के एजुकेशन हासिल करके वो इंसान इंग्लैंड का एक वजीर आजम बनेगा। और इंग्लैंड देखें कि क्या कदीम है, मतलब एक इंग्लैंड है यार, उसका नाम इंग्लैंड है। यूके की अगर बात करें, शायद सबसे पुरानी जमहूरियत